ratio formula for internal division. Ratio formula for internal division. इसे इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला भी कहा जाता है। इसको केयरफुली समझने की कोशिश करें। फर्ज करें एक पॉइंट है P1 विद कोऑर्डिनेट x1 y। फर्ज करें एक पॉइंट है P2 विद कोऑर्डिनेट्स x2 y2। आपने P1 P2 के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना तो सीख लिया, महारत हासिल कर ली। अब फर्ज करें P1 P2 को कोई पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है। फर्ज करें ये पॉइंट है P विद कोऑर्डिनेट्स x, y। जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है P विद कोऑर्डिनेट्स x, y, हमें ये फाइंड करना है। क्योंकि ये इंटरनल डिवीजन पॉइंट है, इंटरनल डिवीजन पॉइंट, इसलिए फॉर्मूले को कहा जाएगा इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला। इंटरनल डिवीजन फॉर्मूले के लिए आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो एक्सट्रीम्स यानी P1 और P2, और दूसरा रेशो ऑफ डिवीजन। रेशो ऑफ डिवीजन ये कहलाएगा M1:M2। अगर आप गौर करें तो M1 है बेसिकली P1 से P तक का डिस्टेंस, और M2 है P2 से लेके P तक का डिस्टेंस। P1 से P तक का डिस्टेंस M1, P2 से P तक का डिस्टेंस M2। तो हम कहेंगे कि पॉइंट P with coordinates x, y point P with coordinates x, y divides the join of P1 and P2 internally. With a ratio M1:M2। एक तो P1 और P2 के कोऑर्डिनेट्स मालूम होने चाहिए, और दूसरा रेशो ऑफ डिवीजन मालूम होना चाहिए। तो रेशो ऑफ डिवीजन यानी P1 से P तक का डिस्टेंस है बेसिकली M1, और P2 से P तक का डिस्टेंस है M2। तो ये रेशो कहलाएगा M1:M2। अगर रेशो मालूम है तो फिर P के कोऑर्डिनेट्स होंगे
Px comma y is equal to m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2 comma m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. x1 y1 are the coordinates of first point, x2 y2 are the coordinates of second end point, m1 is to m2, it is the ratio of division. चूंकि p इंटरनली डिवाइड कर रहा है, जब p इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो इसलिए हम फॉर्मूले को कहेंगे रेशो फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लें। फर्ज करें क्वेश्चन है फाइंड अ पॉइंट which divides the join of 1 comma minus 1 and 2 comma 3. Find a point which divides the join of two given points internally with a ratio suppose 2:1. रुको, तुम बार बार पूरा हिलाए जा रही हो, पूरा पूरा। घर वालों की आवाज है। Find a point which divides the join of two given points internally with a ratio 2:1. तो इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट हो गया P1 1 comma minus 1. सेकेंड पॉइंट हो गया P2 with coordinates 2 comma 3. और रेशो ऑफ डिवीजन आपको दे रखा है, रेशो ऑफ डिवीजन यानी m1:m2, इट इज इक्वल टू 2:1। इसका मतलब m1 की वैल्यू 2 है और m2 की वैल्यू 1 है। तो अब P1 फर्स्ट पॉइंट था, ये x1 y1, P2 सेकंड पॉइंट है, ये x2 y2। रेशियो ऑफ डिवीजन आपको दे रखा है m1:m2 2:1, यानी m1 is equal to 2 and m2 is equal to 1।
हाँ, अब आवाज आ रही है? तो भाई अब तो आवाज आ रही होगी। तो वैल्यूज पुट की हैं और कोई काम नहीं किया। पी एक्स कॉमा वाई ये रिक्वायर्ड पॉइंट था। रेशियो ऑफ डिवीजन गिवन था, यानी m1 m2 की वैल्यूज गिवन थी। और p1 p2 x1 y1 x2 y2 ये वैल्यूज आपने पुट की हैं। तो m1 is 2, y2 is equal to 3, m2 is equal to 1 and y1 is equal to -1, whole divided by m1 plus m2. m1 is equal to 2 and m2 is equal to 1. फर्दर सिंप्लीफाई करें तो p it is equal to 4 plus 1 divided by 3 comma 6 minus 1 divided by 3. Now p is equal to 5 upon 3 comma 5 upon 3. अब ये कौन सा पॉइंट है? ये वो पॉइंट है जो गिवन पॉइंट P1 और P2 को अगर ज्वाइन करें तो इस लाइन सेगमेंट को 2:1 रेशो से जो भी पॉइंट डिवाइड करेगा वो पॉइंट है P विथ कोऑर्डिनेट्स 5 upon 3 कॉमा 5 upon 3. तो अब आपने क्या काम करना है, आप P1 P2 की वैल्यूज चेंज कर दें, P1 P2 की वैल्यूज चेंज कर दें और रेशियो ऑफ डिवीजन भी चेंज कर दें। मैंने रेशियो ऑफ डिवीजन 2:1 लिखा है, आप 1:2 लिख लें या 2:3 लिख लें या 4:5 लिख लें, कुछ भी लिख लें। मकसद है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। ख़ास बात क्या है कि इंटरनली जो पॉइंट डिवाइड करेगा इंटरनल डिवीजन पॉइंट, उसके लिए आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, रेशो फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। यानी अगर इंटरनली मेंशन किया गया है तो इसका मतलब आपने इंटरनल डिवीजन फार्मूला यूज़ करना है। किस तरह यूज़ करना है? वो इसी तरह यूज़ करना है जैसे मैंने यूज़ किया है। अब आइए नेक्स्ट फार्मूले पे। नेक्स्ट फार्मूला है रेशो फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। तो रेशो फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। नाम ही से पता चल रहा है एक्सटर्नल डिवीजन। इसका मतलब जो पॉइंट आपने फाइंड करना है वो लाइन सेगमेंट के अंदर मौजूद नहीं है, वो लाइन सेगमेंट के बाहर मौजूद है, इसलिए उसे कहा जाएगा एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला या रेशो फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। तो अब अगर फर्ज करें P1 एक पॉइंट है विद कोऑर्डिनेट्स x1 y1, P2 is another point with coordinates x2 y2। तो ये तो है लाइन सेगमेंट P1 P2। अब एक पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट के अंदर मौजूद नहीं है, वो लाइन सेगमेंट के बाहर मौजूद है। फर्ज करें वो पॉइंट ये है, पॉइंट P with coordinates x comma y। तो point P with coordinates x comma y is the required point which is external division point। तो अब इसके लिए भी रेशो मालूम होना चाहिए। रेशो ऑफ डिवीजन इज m1:m2 ऑलवेज। m1 क्या था? m1 था P1 से लेके P तक का डिस्टेंस। P1 से लेके P तक का ये डिस्टेंस ये है m1।
M2 क्या था, P2 से लेके P तक का डिस्टेंस, P2 से लेके P तक का डिस्टेंस, इसका मतलब ये है M2। इंटरनल डिवीजन में भी P1 से P तक का डिस्टेंस M1 था और P2 से P तक का डिस्टेंस M2 था। यहाँ पे भी P1 से P तक का डिस्टेंस M1, P2 से लेके P तक का डिस्टेंस M2। अब अगर P1 P2 के कोऑर्डिनेट्स मालूम हैं और रेशियो ऑफ डिवीजन भी आपको मालूम है M1 is to M2, तो आप P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला। तो यानी point P with coordinates x y divides the join of P1 and P2 externally with a ratio M1 is to M2। इसका मतलब P1 फर्स्ट पॉइंट x1 y1, जैसा कि इस फिगर में भी आपको नजर आ रहा होगा। P2 is सेकेंड पॉइंट विद कोऑर्डिनेट x2 y2। जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट के अंदर मौजूद नहीं है, वो लाइन सेगमेंट के बाहर मौजूद है, इसलिए ये पॉइंट इंटरनल डिवीजन पॉइंट नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट। तो एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट to use external division formula, and ratio formula for external division, it is equal to M1 x2 minus M2 x1 divided by M1 minus M2, M1 y2 minus M2 y1 divided by M1 minus M2। तो यहाँ नोटिस में आपके बात आ ही गई होगी कि सारी साइंस, मिडिल साइंस, ये प्लस के बजाय अब माइनस हो गई। क्यों माइनस हो गई? बजाय अपनी शक्ल देखने के आप अगर फिगर को जो मैंने बनाई है उसे गौर से देखें तो M2 ये इस लाइन सेगमेंट का पार्ट ही नहीं है। इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट का एडिटिव पार्ट नहीं है, सब्ट्रैक्टिव पार्ट है। तो जब सब्ट्रैक्टिव पार्ट है तो इसका मतलब इसे प्लस तो किया नहीं जा सकता, इसलिए इसके साथ जहाँ पे भी M2 आया है वहाँ पे -7 आया है। बहरहाल ये फॉर्मूला कहलाएगा रेशो फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। तो अब अगर फर्ज करें क्वेश्चन में इंटरनली कह दिया तो फिर आप वैसे काम करेंगे जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराया, और अगर क्वेश्चन में कह दिया एक्सटर्नली तो वी मस्ट अप्लाई दिस एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला। तो सी वन क्वेश्चन, फर्ज करें क्वेश्चन है फाइंड अ पॉइंट which divides the join of A with coordinates -1, -2 and B with coordinates 2, -3 externally। क्या कहा मैंने? फाइंड अ पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ A with coordinates 1, 2, -1, -2, B with coordinates 2, -3 externally। खास बात है externally with a ratio
3:2 सपोज। तो अब अगर आप गौर करें तो ए फर्स्ट पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, यानी P1 की जगह पे हो गया a -1, -2, इट इज x1 y1। P2 की जगह पे आ गया b विद कोऑर्डिनेट्स 2, -3, ये हो गया x2 y2। रेशियो इज गिवन, रेशियो ऑफ डिवीजन यानी m1:m2, इट इज इक्वल टू 3:2। इसका मतलब m1 की वैल्यू 3 हो गई और m2 की वैल्यू 2 हो गई। अब फर्ज करें जो पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है वो है P, let P with coordinates x, y is the required external division point। अब अगर फर्ज करें P एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट है जो कि आपसे पूछा जा रहा है, तो P के कोऑर्डिनेट्स P x, y is equal to m1x2 minus m2x1 divided by m1 minus m2, m1y2 minus m2y1 divided by m1 minus m2। अब सारी वैल्यूज मालूम है। P1 की जगह पे पॉइंट A था, उसके कोऑर्डिनेट x1 y1, P2 की जगह पे पॉइंट B है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2, और m1 की वैल्यू 3, m2 की वैल्यू 2, ये वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो P विद कोऑर्डिनेट्स m1 की वैल्यू 3, x2 is 2, minus from formula m2 is equal to 2, x1 is equal to -1, whole divided by m1 minus m2। m1 is 3, m2 is equal to 2। Now come to y component, m1 is equal to 3, y2 is equal to -3, minus m2 is equal to 2, and y1 is equal to -2, whole divided by 3 minus 2। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो P is equal to 6 plus 2 divided by 1 minus 9 plus 4 divided by 1। इसका मतलब ये हो गया P with coordinates 8 upon 1 is 8, -5 upon 1 is -5। इसका मतलब ये वो पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इसे एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो अब आपने क्या काम करना है, आपने काम ये करना है कि मैंने कोई सोच समझ के तो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स लिखे नहीं हैं, मैंने रेशियो भी कोई रॉकेट साइंस इस्तेमाल नहीं की। आप ए और बी के कोऑर्डिनेट्स चेंज कर दीजिए, न्यूमेरिक वैल्यूज चेंज कर दें और रेशियो ऑफ डिवीजन भी तब्दील कर दें। क्वेश्चन का स्टेटमेंट बिल्कुल वैसा ही बनाएं जैसा कि मैंने लिखा है। इंटरनली तो इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नली तो फिर एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला। ये हो गया फार्मूला नंबर 2 यानी एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला। अब आइए फार्मूला नंबर 3 पे। मिड पॉइंट
फॉर्मूला। नाम ही से पता चल जाता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसका मतलब अ पॉइंट which is equidistant from the extremes, it is called midpoint. A point which is at the same distance from extreme points, it is said to be midpoint. अब अगर फर्ज करें P1 फर्स्ट पॉइंट है विद कोऑर्डिनेट x1 y1, P2 सेकंड पॉइंट है विद कोऑर्डिनेट्स x2 y2, a point which is at the same distance, इसका मतलब ये हुआ कि P1 से P तक का डिस्टेंस और P2 से लेके P तक का डिस्टेंस ये सेम है। P1 से P तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस P2 से P तक का डिस्टेंस, और ये P1 से P तक का डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंसेस सेम हैं तो फिर P मिड पॉइंट होगा। तो जब P मिड पॉइंट होगा तो फिर फॉर्मूला बन जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला, इट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह हो सकता है, फर्ज करें मैं कहूँ फाइंड मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट joining 2 points 1 comma minus 3 and 3 comma 5 comma minus 1 for example. इसका मतलब आपको P1 भी दे रखा है फर्स्ट पॉइंट, P2 भी दे रखा है सेकंड पॉइंट। तो P1 चूंकि नाम नहीं दे रखा तो सपोज P1 इज 1 comma minus 3, P2 is 5 comma minus 1। ये तो हो गया P1 x1 y1, P2 x2 y2। तो मिड पॉइंट लेट P x comma y is the midpoint of line segment P1 P2। So use midpoint formula, P x comma y is equal to x1 plus x2 divided by 2 y1 plus y2 divided by 2। Now P with coordinates x1 plus x2 upon 2 comma y1 plus y2 upon 2। वैल्यूज पुट कर दें, x1 is 1, x2 is equal to 5 divided by 2, y1 is minus 3 plus y2 is minus 1 divided by 2। तो ये हो गया P with coordinate 6 upon 2 comma minus 4 upon 2। तो P के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3 comma minus 2। इसका मतलब ये वो पॉइंट है जो सेम डिस्टेंस पे है फ्रॉम P1 एंड P2। तो आप चाहें तो वेरीफाई कर लें, P से P1 तक का डिस्टेंस फाइंड करके देख लें, P2 से P का डिस्टेंस फाइंड करके देख लें। ये डिस्टेंसेस एक दूसरे के बराबर होंगे तभी ये मिड पॉइंट है। एक और क्वेश्चन देख लें, फर्ज करें
मैं आपसे कहूँ फाइंड मिड पॉइंट ऑफ द join of x plus y comma x minus y and x minus y comma x plus y. अब P1 क्या है? P1 है x plus y comma x minus y. इसका मतलब ये हो गया x1 y1. P2 क्या है? x minus y comma x plus y. ये हो गया x2 y2. Let P is the midpoint of P1 P2. If P is the midpoint of P1 P2, तो P के coordinates x comma y is equal to x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2. So P it is equal to x plus y plus x minus y divided by 2. ये x1 और x2 की वैल्यूज पुट की. y1 is equal to x minus y plus y2 is equal to x plus y divided by 2. Now it is equal to plus x plus y minus y cancel. यहाँ पे भी plus y minus y cancel. अब ये हो जाएगा 2x divided by 2 comma 2x divided by 2. 2 भी कैंसिल हो गया तो P के कोऑर्डिनेट्स आ गए x comma x. इसका मतलब ये वो पॉइंट है जिसके जो के इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द गिवन 2 पॉइंट्स. तो यहाँ पे भी मैं चाहूँगा कि मैंने कोई सोच समझ के तो ये कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखे. आप अपनी मर्जी से P1 और P2 के कोऑर्डिनेट्स लिखें, मिड पॉइंट फाइंड करें. इसी तरह इंटरनल डिवीजन फॉर्मूले के भी 8, 10, 15, 20 सवाल कर लें. एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूले के भी, इंटरनल डिवीजन फार्मूले के भी और मिड पॉइंट फार्मूले के भी. पहली बात तो ये हो गई. बाज़-औक़ात आपसे कहा जाता है फाइंड अ पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ P1 एंड P2 इन अ गिवन रेशियो. आपको मेंशन नहीं किया जाता इंटरनली या एक्सटर्नली. अगर ये मेंशन नहीं किया जा रहा तो आप इसका मतलब क्या समझेंगे? आप में से मेजॉरिटी शायद इसका मतलब समझेगी कि दोनों रिजल्ट्स फाइंड करने हैं, जबकि ऐसा नहीं है. अगर फर्ज करें कोई चीज़ मेंशन नहीं की गई है इंटरनली या एक्सटर्नली, इसका मतलब ऑब्वियस है कि हम इंटरनल डिवीजन ही यूज़ करेंगे. इसका मतलब अगर मेंशन किया जाए इंटरनल डिवीजन तो इसमें कोई डाउट नहीं है, यूज इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला. अगर मेंशन किया जाए एक्सटर्नल डिवीजन तो फिर इसमें भी कोई डाउट नहीं है, एक्सटर्नल डिवीजन. अगर मेंशन किया जाए इंटरनली एंड एक्सटर्नली तो ये दोनों काम करेंगे, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी. लेकिन अगर मेंशन ही ना किया जाए कुछ, अगर मेंशन नहीं किया गया तो आम तौर पे बच्चे दोनों काम कर लेते हैं, which is absolutely wrong. इसका मतलब होगा कि हम सिर्फ इंटरनल डिवीजन फाइंड करने में इंटरेस्टेड हैं. आप सिर्फ इंटरनल डिवीजन ही फाइंड करके दिखाएंगे. तो ये हर एक से मुतालिक 10-10, 15-15 सवालात तो आपको खुद बना के सॉल्व करने चाहिए कम से कम. वैल्यूज जैसी मर्जी है पुट करें. उसके बाद एक्सरसाइज 2.1
क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 16। फिर सुन लें, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 16। ये चारों सवाल या तो इसमें इंटरनल डिवीजन है, या एक्सटर्नल डिवीजन है, या इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों हैं, या मिड पॉइंट है। तो ये अभी शुरू नहीं कर दीजिएगा। मैं चाहता हूँ पहले आप सवालात खुद बनाएं, कम से कम 10-10, 15-15, 20-20, और उसके बाद फिर आप इन क्वेश्चंस को कीजिए। अगर ये हो जाते हैं, जो कि यकीनन हो जाएंगे, इट्स वेरी गुड। अब आइए कि शायद आप लोगों का टेस्ट है मंडे को या ट्यूसडे को, तो वो एमसीक्यूज बेस्ड होगा, लेकिन उन एमसीक्यूज में भी ऐसा नहीं है कि आप फौरन जवाब देंगे। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। इसलिए टेस्ट से पहले आपके पास पेन होना चाहिए, एक रफ कॉपी होनी चाहिए। आप क्वेश्चन देखेंगे, केयरफुली पढ़ेंगे, और जो भी चीज़ आपसे कही गई है आप क्विकली उसे सॉल्व करके देखेंगे। तो वो मुमकिन है आपको एमसीक्यूज को सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगे। इसीलिए अगर 10 एमसीक्यूज होंगे तो 15 मिनट आपको मिल जाएंगे, और अगर 15 एमसीक्यूज होंगे तो 20 मिनट मिल जाएंगे। होंगे बहरहाल एमसीक्यूज बेस्ड, लंबी लंबी डेरिवेशंस या कैलकुलेशन नहीं होंगी। हाँ, जो कैलकुलेशन करनी है वो मुझे उसकी नीड नहीं है, वो आप अपने लिए करेंगे सही आंसर को पिक करने के लिए। और कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जिसमें आप कैलकुलेट किए बगैर जवाब दे सके। अब ये चूंकि पहला टेस्ट है, आपको याद होगा पिछले साल भी मैंने कहा था कि आई स्ट्रांगली बिलीव फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो आपने अभी तक तो पढ़ा ही, एक फार्मूला था, और ये आज 3 फार्मूले, इनको भी इंक्लूड करेंगे हम एमसीक्यूज में, और 4 फार्मूले और पहला टेस्ट। तो आपके लिए नादिर मौका है, कि आप अपने आप को नंबर 1 पोजीशन पे ले आए। ओके, थैंक यू वेरी मच।